हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। शुरुआत करने से पहले मैं एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूं। दिल्ली के अंदर नवंबर 14 से 27 तारीख तक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगने जा रहा है, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है नए बिगनर्स के लिए, नए स्टार्टअप्स के लिए, नए एक्सपोर्टर्स के लिए और नए इंपोर्टर्स के लिए। और 15 नवंबर और 22 नवंबर से हमारे नए ऑफलाइन बैचेस भी शुरू होने जा रहे हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इसके साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ हम आपको ट्रेड फेयर विजिट भी कराएंगे, पोर्ट विजिट भी कराएंगे और साथ के साथ मैं खुद आपके साथ चलूंगा और आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन द स्पॉट दूंगा। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब जो लोग अदर स्टेट्स में रहते हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं। माइंड में क्वेश्चन आता होगा, सर मेरे रहने खाने की व्यवस्था कैसे होगी? टेंशन फ्री हो जाइए, वो रहने खाने की व्यवस्था हमारी तरफ से आप लोगों के लिए की जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहां पे टेंशन फ्री आइए, सीखिए, विजिट कीजिए और अपना बिजनेस शुरू करिए। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा 9319001248, इस पे कॉल करें और व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं। तो टेंशन फ्री हो जाइए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करें। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है भैया, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो दिल्ली में होने जा रहा है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस ना करें। हमने एक सीरीज शुरू की हुई है, लर्न इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। तो जो लोग स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो सीरीज को ध्यान से देखिए और अगर कोई चीज समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेजिए, हम आपके सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से लगातार देते रहेंगे। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप समझ सकें। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप रीजनल हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या फायदे हैं और क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है, ताकि जब भी आप बिजनेस शुरू करें, जब भी खास तौर से आप एक्सपोर्ट शुरू करें, तो पहले ही माइंड मेकअप कर लीजिए। अब सपोज कीजिए मैंने रीजनल हैंडीक्राफ्ट का ट्रेड स्टार्ट करना है और मैं चाहता हूं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकूं। तो पहला एडवांटेज तो इसका यह है कि अगर जो हैंडीक्राफ्ट का काम है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं आपको इसमें लाखों रुपए लगाने हैं, भाई हमने तो सिर्फ ट्रेड ही करना है ना, लाखों करोड़ों रुपए लगा के उसको बनाना थोड़ी ना है। बना बनाया हैंडीक्राफ्ट आप लीजिए और आगे एक्सपोर्ट करिए। पहला एडवांटेज मैंने आपको बता दिया, कम पैसों में शुरू होगा। दूसरा एडवांटेज इसका क्या होता है? दूसरा एडवांटेज ये होता है इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है। अगर मैं फूड का सिलेक्शन करता हूं, फूड प्रोडक्ट होते हैं तो उसकी एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ होती है, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने मैक्स टू मैक्स। तो फूड प्रोडक्ट में मुझे एक प्रेशर रहता है, उसकी केयर बहुत करनी पड़ती है। सपोज करो मैंने काजू उठाए और काजू को मैंने स्टोर किया या काजू को मैंने अपने गोडाउन में रखा हुआ है, तो हो सकता है कोई चूहा आ जाए, हो सकता है काजू में कीड़ा लग जाए, हो सकता है कोई पानी चला जाए, मॉइस्चर आ जाए। तो फूड प्रोडक्ट की देख रेख बहुत करनी पड़ती है, हैंडलिंग बहुत करनी पड़ती है, उसकी केयर बहुत करनी पड़ती है, ताले में बंद रख के जाना पड़ेगा उसको, ऐसे तो आप खुला छोड़ के जा नहीं सकते। एक एग्जांपल देता हूं, एक फूड प्रोडक्ट यहां दिल्ली से मुंबई की तरफ बाय ट्रक जा रहा था। अब क्या हुआ, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक पलट गया। जितने भी आसपास के लोग थे उन्होंने देखा कंटेनर फटा और फूड प्रोडक्ट था, तो सारे फूड प्रोडक्ट लूट के चले गए। ये भी पॉसिबिलिटी होती है। अब हैंडीक्राफ्ट का क्या फायदा है? पहली चीज ये खराब होने वाली चीज नहीं है। कोई भी हैंडीक ले लीजिए, चाहे 2 साल तक पड़ा रहे, खराब नहीं होने वाला है ना। फायदा खुद सोचो। तो एक ये फायदा हो गया कि उसकी शेल्फ लाइफ मिल गई। अब तीसरा फायदा, हैंडीक्राफ्ट में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? फूड प्रोडक्ट है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप आलू प्याज का एक्सपोर्ट करते हैं तो 100 रुपए का आलू क्या कभी 500 रुपए किलो में बेच पाएंगे? कितने में बेच पाएंगे? 110, 20, 30, 40, 50 कहीं ना कहीं आके रुक जाएंगे ना। फूड प्रोडक्ट है भाई, कितना महंगा बेच लोगे? लेकिन हैंडीक्राफ्ट है तो हैंडीक्राफ्ट की तो यार देख के ही इंसान कोई भी रेट बोल देता है और लेने वाले किसी भी रेट पे परचेज कर लेते हैं। आप मार्केट में जाइए, मैं कहता हूं अगर आप नॉर्मल मार्केट जहां पे हैंडीक्राफ्ट बन रहा है वहां पे विजिट करिए और लोकल मार्केट जहां शोरूम पे वो बिक रहा है आप वहां विजिट करिए, सेम हैंडीक्राफ्ट का आपको रेट पता लग जाएगा। तो यानी प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है। फिर इस मार्केट में रीजनल हैंडीक्राफ्ट क्योंकि हम ही बना रहे हैं,
इंडिया से स्पेशली बन रहे हैं और इंडिया का ही बेस है, तो वर्ल्ड मार्केट में कंपटीशन नहीं मिलेगा आपको और बहुत कम मिलेगा। हर कंट्री की अपनी एक यूएसपी है, हमारी कंट्री की अपनी यूएसपी है, तो ऑब्वियसली मुझे कंपटीशन कम मिलेगा। तो एक और एडवांटेज हो गया कि आपको कंपटीशन भी कम मिलेगा। और दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में बेचे जाते हैं, तो आपको मार्जिन्स अच्छे मिलेंगे, प्रॉफिट अच्छे मिलेंगे, डिमांड अच्छी मिलेगी, कमी किसी चीज़ की नहीं है। अब आप कहोगे सर इतना अच्छा प्रोडक्ट है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब बात बताता हूं इसमें कुछ ड्रॉबैक्स की। एक सबसे बड़ी चीज़, हैंडीक्राफ्ट हर किसी को अच्छा नहीं लगता, तो पड़ा है वो 2 साल में बिके, 6 महीने में बिके, 1 साल में बिके, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। चॉइस है ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो अगर अच्छा लगेगा, हो सकता है मेरी चॉइस अलग हो और कस्टमर की चॉइस अलग हो। एक बात बताइए, आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आपकी चॉइस अलग होती है ना, किसी फ्रेंड के साथ जाते हैं तो उसकी भी चॉइस अलग होती है। तो ऐसे ही वर्ल्ड वाइड मार्केट में जितने लोग हैं, जितने कस्टमर हैं, उनकी चॉइस अलग है। तो यहां पे थोड़ी जो आपकी सेल होती है ना, वो धीरे 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 शुरू होती है। अब एक और है, इसमें एक प्रॉब्लम और क्या है कि सपोज कीजिए मैं दिल्ली में रहता हूं और हैंडीक्राफ्ट बनता है यूपी में, आसाम में, वेस्ट बंगाल में, तो मुझे आना जाना तो पड़ेगा ना। सिर्फ फोटो मंगवा के व्हाट्सएप पे क्या मैं हैंडीक्राफ्ट को चेक कर सकता हूं? उसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ती है, उसकी पॉलिश चेक करनी पड़ती है, उसका जो मेटल की क्वालिटी, अगर कॉपर बॉटल मंगवाओगे या कॉपर यूटेंसिल्स की अगर मैं बात करूं या कॉपर ब्रास के किसी भी हैंडीक्राफ्ट की बात करूं, तो ये कैसे पता लगेगा कि भैया ये जेन्युइन है और ये जेन्युइन नहीं है? तो इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि क्वालिटी का इंस्पेक्शन भी कराना पड़ेगा और आना जाना भी आपको पड़ सकता है हैंडीक्राफ्ट के लिए। दूर स्टेट में आने जाने का खर्चा भी तो कैलकुलेट करिए। तो अगर जिन लोगों को ट्रैवलिंग पसंद नहीं है तो भाई फिर दिक्कत आ जाएगी बिजनेस के अंदर। मैं पहले बता रहा हूं, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो ट्रैवलिंग से तो प्यार होना ही चाहिए आपको। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। ज़रूरी नहीं है हर हैंडीक्राफ्ट आपके घर के पास ही मिले, हर स्टेट की अपनी स्पेशलिटी है। जिस स्टेट के हैंडीक्राफ्ट की डिमांड आ रही है आपको उसी स्टेट से लेके आगे बेचना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट अलग है, आपके बंगाल का हैंडीक्राफ्ट अलग है, तमिलनाडु का हैंडीक्राफ्ट अलग है, फिर महाराष्ट्र का अलग है। तो ये चॉइस की बात हो गई ना दोस्तों। आंख बंद करके ऐसे ही बिजनेस नहीं किया जाता, ऐसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। इसके लिए प्रॉपर आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और लेनी पड़ेगी। और याद रखिए, अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है तो एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आपको आना पड़ेगा। लगातार वीडियो देखते रहिए, कोई डाउट क्वेश्चन हो टाइप करते रहिए। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करते रहिए। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, उसको ज्वाइन करिए नए अपडेट्स के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।